नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुरेन जी के हाउस पे। तो आज दिनांक 31/5/2023 की खबर है दैनिक भास्कर की, जिसमें HSSC ग्रुप डी की तरफ से एक न्यूज़ आई है। तो चलिए रीड कर लेते हैं। तो ग्रुप डी के 13,536 पदों पर निकली भर्ती, 5 जून से 26 जून तक ऑनलाइन होंगे आवेदन। ये यानी कि 5 जून से आपका जो पोर्टल है ओपन हो जाएगा फॉर्म फिल करने का, और 26 जून तक ये लास्ट डेट 26 जून तक रहेगी। और आप फीस जो है ना 30 तारीख तक फीस कटवा सकते हैं। 26 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और आपकी फ़ीस 30 तक भी कट सकती है। अगर किसी ने 26 को रजिस्ट्रेशन किया है और फीस नहीं कटवाई है तो वो 30 तारीख तक अपनी फ़ीस कटवा सकता है। और उसके बाद देख लेते हैं और क्या इसमें कोई नई सूचना दी है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 13,500 पदों पर भर्तियों का शेड्यूल जारी किया है HSSC ने। और इसमें ग्रुप डी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET, जो आपका CET है अगस्त से सितंबर में हो सकता है। आपका जो ये CET है अगस्त से सितंबर में होने की संभावना जताई गई है। और इसके लिए 10.54 लाख यानी कि 10,54,000 युवा पहले ही आवेदन कर चुके हैं। और HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि जो पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। जो वंचित रह गए थे, यानी कि जिन्होंने फॉर्म भरा नहीं था, किसी कारण से वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, साइट बिजी होने के कारण या सर्वर डाउन होने के कारण लास्ट डेट तक भी वो अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो वो अब दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। 5 जून से ये शुरू हो जाएंगे और 26 जून तक आवेदन आप कर सकते हैं। वहीं पहले आवेदन कर चुके युवा फॉर्म में अपडेशन कर सकते हैं। यदि किसी ने पहले फॉर्म अप्लाई किया है और उसकी कुछ कमी रह गई है तो वो अपनी कमी को पूरा कर सकता है, यानी कि उसमें अपडेट कर सकता है। और CET में बड़ी खबर है, यहाँ देखिए CET में 25% सवाल हरियाणा से संबंधित होंगे। तो 25% का मतलब है कि 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 में से 25 क्वेश्चन हमारे हरियाणा GK के रहेंगे। और जिसमें हरियाणा का इतिहास, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी यानी कि भौगोलिक स्थिति और इन्वायरमेंट, कल्चरल आदि से संबंधित रहेंगे। और 75 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे? जनरल अवेयरनेस के। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी, इन सब के को मिलाकर के 75 क्वेश्चन आएंगे आपके। और सामान्य श्रेणी में 50% अंक लेना जरूरी, यानी कि 50% आपको अंक लेने जरूरी हैं। जनरल के लिए 50% लेना जरूरी है। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% अंक क्वालिफिकेशन के लिए, यानी कि इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको जनरल को 100 में से 50 नंबर चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी को 100 में से 40 अंक लेने हैं। अब ये आपको पता चल गया इसमें ये जो दिया हुआ है ग्रुप डी के आवेदन कैसे होंगे, ये हमने अभी पढ़ लिया है। लास्ट डेट भी हमने पढ़ ली है, दोबारा आवेदन कर सकते हैं, ये पढ़ लिया। फीस कब तक जमा होगी? 30 जून तक फीस फॉर्म में अपडेट कर सकते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है, बता दिया था मैंने आपको पहले ही। यदि ज़रूरत हो तो अवधि में आवेदन फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं। 26 जून के बाद किसी तरह का कोई अपडेशन नहीं होगा, यानी कि अगर आपने 26 जून तक फॉर्म फिल कर दिया है तो कर दिया है, और कुछ ऐड कर दिया तो कर दिया है। आप उसके बाद आप कुछ भी आप इसमें अपडेशन नहीं कर पाएंगे, ना तो दोबारा आप फॉर्म फिल कर पाएंगे और ना ही उसमें कोई आप अपडेशन कर पाएंगे, यानी कि उसमें कुछ ऐड कर पाएंगे। जो पहले आवेदन कर चुका है, ओवर एज हो गया है, क्या वो परीक्षा दे पाएगा? ये भी एक सवाल है। तो आवेदन के अगर आवेदन करते समय किसी की उम्र उस समय सही थी, यानी कि वो एलिजिबल था, आवेदन करने के योग्य था, तो अब ओवर एज हो गया है तो उसका फॉर्म भी मान्य होगा, क्योंकि जब उसने फॉर्म अप्लाई किया था उस वक्त उसकी एज थी उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, यानी कि वो एलिजिबल था। और बाद में 1-2 साल बाद दोबारा से ये वैकेंसी वहाँ से दोबारा से आई है, ये री ऐड हो रही है, तो उसमें आप वो योग्य है, वो अब अपना पेपर वो एग्ज़ाम में बैठेगा और क्लियर करेगा तो उसको जॉब भी मिलेगी। तो न्यूनतम योग्यता क्या रहेगी इसमें? 10वीं पास न्यूनतम योग्यता है। और
किसी भी बोर्ड से जो अपना मान्यता प्राप्त बोर्ड है उसमें आपकी 10वीं होनी चाहिए और हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय आपने जरूर पढ़ा हो 10वीं के अंदर। सीटी के अंक कितने के होंगे? 95 अंक होगा आपका। जैसे 100 क्वेश्चन आएंगे और इसको 0.95 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके 95 अंक माने जाएंगे और 5 अंक आपके सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलेंगे। और ये इसके लिए इस रिजर्वेशन का यानी कि लाभ लेने के लिए 5 अंक का लाभ लेने के लिए तो अगर कोई व्यक्ति 5 अंक के लिए क्लेम करता है तो उसे संबंधित कागजात देने होंगे, यानी कि उसको अपने प्रमाण पत्र देने होंगे कि मैं 5 अंक लेने के योग्य हूं, और नहीं तो उसका जो वो है रद्द कर दिया जाएगा, फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा अगर वो नहीं कर पाया अच्छे से। अगर वो प्रमाण पत्र लगाने में असमर्थ रहता है तो उसकी जो 5 जो ये सामाजिक आधार पर 5 अंक मिलने की जो वो योग्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। कितनी उम्र होनी चाहिए इसके लिए? तो फॉर्म के लिए एज आपको पहले पता है कि 18 से 42 साल होनी चाहिए। और स्केड्यूल कास्ट के लिए इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, ये तो नॉर्मल है, सभी को पता है। और हरियाणा के हैं सिर्फ उन्हीं को नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी। और जो 5 साल की जो छूट मिलती है या किसी को 3 की मिलती है तो वो हरियाणा के हैं तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। किसी बाहर के व्यक्ति को इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस कितनी होगी? जनरल के लिए 500 रुपये है और एक्स सर्विसमैन के बच्चों के लिए भी 500 है। महिलाओं के लिए 250 रुपये और एक्स सर्विसमैन के लिए 250 और SC BC EWS के लिए 250 रुपये की फ़ीस होगी। हरियाणा के जो युवा परिवार पहचान पत्र व आधार कार्ड उपलब्ध नहीं कराएंगे उन्हें 2 गुनी फीस देनी होगी। जो हरियाणा के हैं और उनके पास पहचान पत्र नहीं है या आधार कार्ड और आधार कार्ड नहीं है तो उनको दुगनी फीस देनी होगी। वहीं हरियाणा से बाहर की महिलाओं, रिजर्व कैटेगरी व एक्स सर्विसमैन को 500 रुपये फीस देनी होगी। आधार कार्ड नहीं देंगे तो दुगनी फीस लगेगी। तो ये सारी जानकारी है HSSC की तरफ से जो उन्होंने ग्रुप डी की भर्ती के लिए जानकारी दी है दैनिक भास्कर में। और आपको ये जानकारी कैसी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जो जॉब रिलेटेड न्यूज़ हैं आपको समय समय पर मिलती रहें और आप इनका लाभ उठा पाओ। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।